एक गांव में गोमू नाम का परिंदा अपने बेटे टोनू के साथ रहता था। वो बहुत ही गरीब थे। उसका टोनू बेटा जंगल में जाता और लकड़ियाँ काटकर अपने अब्बू को ला कर देता था। उसके अब्बू वो लकड़ियाँ शहर में बेच देते थे और इसी तरह उनका गुजर बसर होता था। टोनू रोज़ की तरह जंगल जाता है और लकड़ियाँ काट कर अपने अब्बू को ला कर देता है। तो एक दिन उसके अब्बू उससे बोलते हैं, बेटा आज ज़्यादा लकड़ियाँ काट के लाना ताकि ज़्यादा पैसे मिले। ठीक है अब्बू। ये बोलते ही वो जंगल जाता है और लकड़ियाँ काटते काटते जंगल के अंदर चला जाता है कि इतने में उसे एक बहुत बड़ा दरख्त नज़र आता है। वो उस दरख्त के पास जाता है तो उसे दरख्त पर एक दरवाज़ा भी लगा हुआ नज़र आता है और फिर वो बोलता है, लगता है इस दरवाजे के उस पार कुछ है। ये बोलकर वो दरवाजे के अंदर जाता है तो उसे एक बहुत प्यारा शहर नज़र आता है। वो अंदर चला जाता है। वो चलता ही रहता है कि उतने में उसे एक आवाज़ आती है, बचाओ बचाओ बचाओ, मुझे यहाँ से निकालो। टोनू उस परिंदे को जारी से आज़ाद करता है। वो परिंदा उसका शुक्रिया अदा करता है और फिर बोलता है, मुझे पता है तुम लकड़ियाँ काटकर अपना गुजारा करते हो। ये लो जादुई लकड़ी, जब तुम इसे ज़मीन पर मारोगे तो लकड़ियाँ ही लकड़ियाँ हो जाएंगी। टोनू वो जादुई लकड़ी उससे ले लेता है और आगे चलने लगता है। वो आगे चलता रहता है कि इतने में उसे एक बुजुर्ग परिंदा नज़र आता है। वो टोनू को देखकर बोलता है, बेटा मेरे घर का दरवाज़ा खुल नहीं रहा, मेरी मदद करो, इस दरवाजे को खोल दो। टोनू उस बुजुर्ग परिंदे की मदद करता है और फिर वो बुजुर्ग परिंदा टोनू को देखकर बोलता है कि शाम होने से पहले यहाँ से चले जाना, नहीं तो ये दरवाज़ा 10 सालों के लिए बंद हो जाएगा। ये सुनकर टोनू दोबारा दरवाजे के पास जाता है और उसे वापस अपनी दुनिया में चला जाता है। वापस अपने घर जाता है और अपने अब्बू को बोलता है, अब्बू अब आपको परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है और अब तो मुझे भी लकड़ियाँ काटने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। पूछेंगे नहीं क्यों? हाँ बताओ क्यों बेटा, ऐसा क्यों कह रहे हो तुम? फिर टोनू ने वो लकड़ी निकाल कर अपने अब्बू को दिखाई। जब अब्बू ने वो लकड़ी देखी तो फिर टोनू से सवाल किया कि ये तो एक आम सी लकड़ी है, इसमें ख़ास बात क्या है? ये सुनकर टोनू ने वो लकड़ी ज़मीन पर मारी। ये देखकर उसके अब्बू चौंक गए और फिर टोनू ने उनको सारी बात बताई। इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि हमें दूसरों की मदद करनी चाहिए और मेहनत से नहीं घबराना चाहिए।